किस्सा प्रमोद महाजन साहब का थोड़ा बताइए ना सर। वो तो बीजेपी के थे, कोई फर्क पड़ता है जब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस जिसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो कि जस्टिस दिलाना है, बिकॉज इमोशंस पीक पर होते हैं। मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप केस में फोटो जर्नलिस्ट को बलात्कार हुआ, उसको फेंट आ गई, कोर्ट के विटनेस बॉक्स में गिर गई। तो हमारे लिए अमानवीयता की पराकाष्ठा थी कि एक महिला जिसका रेप हुआ था, इसी सवाल जवाब में शायद हाँ फेंट हुई थी। अगर मैं ये नहीं पूछता तो कानून कहता है कि भाई रेप तो नहीं हुआ है। कई आपकी लाइफ में कई सारे केसेस हैं जिनमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे एक केस था प्रमोद महाजन साहब का। प्रमोद महाजन को हम सब काफ़ी सुनते थे और अभी भी उनके पुराने वीडियोस कई सारे, स्पेशली वो जो है डेमोक्रेसी को लेकर उनका एक बड़ा अच्छा वीडियो है कि जो सबसे कम है वो बड़ा अच्छा वीडियो, चर्चित वीडियो है। फिर उनके भाई साहब का नाम सामने आया। प्रमोद महाजन केस थोड़ा बताइए ना सर। वो तो बीजेपी के थे, कई लोग मानते थे कि अगर वो जीवित होते तो शायद आज बीजेपी की टॉप लीडरशिप में सबसे आगे पंक्तियों में से होते वो। ये हाइपोथेटिकल सवाल पे मैं जवाब नहीं देना। मैं प्रमोद महाजन केस की बात कर रहा हूँ, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या। हाँ नहीं, आपने ये पूछा और आप रुक गए। आपको लगा कि आई विल बी प्रॉम्प्टेड टू आंसर इट, यस और नो। नो सर, आई वोंट आंसर सच क्वेश्चन। ग्रेट, चलेगा। बट प्रमोद महाजन केस के बारे में थोड़ा, क्योंकि उनके भाई साहब ने उनका मर्डर किया था। अब जी क्या उसकी थोड़ा इनसाइड बताइए सर हमें। अगर नहीं, जो फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने पेश हुए उसमें प्रमोद महाजन उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, प्रवीण आ गया और प्रवीण ने फायर कर दी इनको। ये था, उसमें उनका देहांत हो गया। कोई फर्क पड़ता है जब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस हो जिसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो? किस पर फर्क पड़ता है? आप लोगों पर कि जस्टिस दिलाना है, बिकॉज इमोशंस पीक पर होते हैं। मेरे पर कोई फर्क नहीं गिरता किसी भी केस में, किसी भी केस में मेरे पर कोई फर्क नहीं। अगर फर्क गिरेगा तो मुझे मुश्किल होगा कि मैं एविडेंस कैसे मार्शल करूं। हाँ, कभी कभी दुख जरूर होता है। एक मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप केस में एक फोटो जर्नलिस्ट को बलात्कार हुआ, और इस घिनौना बलात्कार हुआ इस प्रकार का 5 लड़कों ने किया। एक ने मोबाइल दिखा के उस पर, आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बैरेसिंग। और रात को जाके खा पी के सो गया वो। इनफैक्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें तो शायद एक लड़की को और भी वो लेकर आए थे शायद उसी मेल में पहले। हाँ, जो बाद में निकल कर हाँ, सामने आई। उसके बाद वो टेलीफोन ऑपरेटर आई बाद में। और इतना ही नहीं, तो ये उसको फेंट आ गई, कोर्ट के विटनेस बॉक्स में गिर गई। मैंने बारीक बारीक कड़ी तार में पूछा था कि ये अभी क्या बोला, इसने बलात्कार करने के टाइम में क्या बोला। 5 लोग, जब तुम किसी का एविडेंस लेते हैं ना इस प्रकार का, वो बहुत दर्दनाक होता है। और जो जीवित है अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें काफी चर्चित एक विवाद ये भी हुआ था कि पूरा रिक्रिएट तरीके से जो आपने कहा कि सवाल जवाब हुआ था, तो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, कंट्रोवर्सी उठी कि क्या किसी जो पीड़ित है उसको पूरा वो रिक्रिएशन प्रोसेस जो है, इट इज लॉ सेज, इट इज नॉट द उज्जवल निकम सेइंग। ये लॉ ऐसा है। बलात्कार हुआ यानी क्या हुआ, ये पूरा कोर्ट में बताना पड़ता है। देखिए, अभी ये निर्भया के केस के बाद में उसको कंप्लेंट आती है, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान आता है, और फिर कोर्ट में बयान आता है। मैं इस प्रकार की रेप की कहानी, अगर वो विक्टिम फिरियादी कंप्लेंट है तो पुलिस को कहना पड़ता, पहली बात कंप्लेंट है तो। फिर स्टेटमेंट देते समय पुलिस स्टेटमेंट लेती है, वो एक स्टेटमेंट। अगर कंप्लेंट ली तो अलग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, और फिर कोर्ट में। बट इसको लेकर सर एक सवाल आम लोगों के मन में आता है, क्या ये अमानवीयता नहीं है कि जिसने वो सहा उस लड़की के लिए बहुत अमानवीयता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सुधार लाने की जरूरत है कि उस ट्रॉमा में आप बार बार उसे फोर्स कर रहे हो। हाँ, यू आर आस्किंग, देन डिफेंस अलग अलग तरह से सवाल पूछती है। जज उतना ये चाहिए स्ट्रांग कि जज ऑल्सो शुड रिस्ट्रेन द डिफेंस काउंसिल। इस घटना कितना इम्पैक्ट सर आप पर था ये शक्ति 2013 मुंबई गैंग रेप? मेरे पे मतलब क्योंकि आपने कहा ना कि कुछ अभी एक इंसान ही हो। हाँ नहीं, इंसान फर्क तो गिरता है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। शक्ति मिल रेप केस में तो मैंने उस दिन जब लड़की को फेंट आ गई कोर्ट में, हाँ, तो मैंने केस इसी सवाल जवाब में शायद फेंट हुई थी। तो मैंने कोर्ट को दरखास्त की, नहीं यही केस में
तो कोर्ट को दरखास्त की मैटर में भी एडजन, कोर्ट को मैंने एडजन कर लिया था, डॉक्टर को बोला के। फिर दूसरे दिन हमने उसका एविडेंस लिया। ये गिल्ट नहीं देता कि जैसे आप अपना काम कर रहे हो, आप जस्टिस दिलाना चाह रहे हो, बट क्योंकि आप पूरा रिक्रिएट कर रहे हो एज आउटसाइडर, जब हमने उस केस के बारे में पढ़ा, सुना, जाना, तो हमारे लिए अमानवीयता की पराकाष्ठा थी कि एक महिला जिसका रेप हुआ था, जो फोटो जर्नलिस्ट थी, अपना काम करने गई थी। अगर मैं ये नहीं पूछता जी, तो कानून कहता है कि भाई रेप तो नहीं हुआ है, बिकॉज द विक्टिम डिड नॉट अटर रेप। अभी रेप की देखिए डेफिनेशन अब बहुत एग्जॉस्टिव हो गई है। इस घटना ने आप पर कुछ असर डाला? नहीं, इमोशनल तो सेंसिटिव तो हो जाते हैं ना। आज सिर्फ देखो, क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी एक अलग बात है, लेकिन एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी और क्रुएल्टी, इससे तो फर्क होता ही है ना। पर इवन देन उसके बाद भी हमें जो कानून को लगता है वो चीजें लेना पड़ता है। अगर उससे हम जरा डाइवर्स ले लेंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है। तो जैसे अभी आपका इतना तजुर्बा रहा, अब आप पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, आपकी सरकार केंद्र में है, अगर सुझाव के तौर पर सिर्फ मैं समझना चाहूं कि क्या बदलाव होने चाहिए, खास तौर पर नहीं ऐसे देखिए, रेप अभी केसेस में? देखिए बदलाव ये ऐसे कैमरा के सामने और चैनल में नहीं कहे जाते। बदलाव करने के लिए मुझे हमारे गवर्नमेंट को भी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी पड़ेगी कि व्हाई दिस इज नेसेसरी, उसके पीछे ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। फिर गवर्नमेंट विल सेंड इट टू द लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट, दे विल एग्जामिन। इतना ही नहीं तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बारे में भी मैं सीरियसली थिंक कर रहा हूं, क्योंकि आज जो गुनहगार की हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं, दो मित्र राष्ट्र में ट्रीटी होती है, पर आप मुझे बताइए ना कि जहां जहां एक्सट्रेडिशन कानून के मुताबिक ट्रीटी हुई है दो देशों में, राष्ट्रों में, तो मुझे ये नदीम के केस में बहुत बैड एक्सपीरियंस आया है कि हमारे देश के कानून के मुताबिक ओरल डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल एविडेंस। जब नदीम को हमने एक्सट्रेडिशन करना चाहा तो बोस्टेड मजिस्ट्रेट लंदन ने कहा कि हाँ इसको एक्स्ट्राडिट करो, इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है। उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट, दुख की बात यह है कि फॉरेन कोर्ट उनके कानून के मुताबिक हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो एक एविडेंस कलेक्ट किया है वो प्राइमा फेसी सबूत बनता है कि नहीं, एग्जामिन करता। क्यों भाई? अरे आखिर उस गुनहगार को तो हमारे देश में चलाना है ना, उसके खिलाफ ट्रायल, तो हमारा देश का कानून से चलेगी ट्रायल, तुम्हारे देश के कानून से क्यों देखते हो तुम? तो ये एक बड़ा वैक्यूम इसमें है। मैं इसमें अभी संशोधन कर रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट को भी बताऊंगा कि भाई इसमें हमको सुधार लाना चाहिए। और सुधार क्या चाहिए कि हमारे देश के कोर्ट ने, सक्षम कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट अगर इशू कर दिया तो उस कोर्ट पे ये जवाबदारी है कि भाई ये वारंट के मुताबिक इनका खिलाफ एविडेंस है कि नहीं, ये देखो। डोंट मेक एनी कमेंट। तुम कमेंट क्यों कर रहे फॉरेन कोर्ट कि ये प्राइमा फेसी एविडेंस है क्या नहीं है? तुम देखो है क्या नहीं सबूत, बस इतना ही बोलो ना। नहीं ये तो मत भेजो, तुम्हारे देश में रख दो, हमको क्या। लेकिन अगर सबूत है, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कलेक्ट किया, तो भेजो इसको। क्यों ट्रायल लगता है? आज कितने भगोड़े बाहर जाके बैठे हैं, हम ला पाए उनको? नहीं। वो बोले यहाँ की जेल की कंडीशन ये नहीं है, वो यहाँ की कंडीशन। तुम कौन से बादशाह लग गए? तुमको जेल एयर कंडीशन चाहिए, नहीं वो चाहिए। तुमने तो 1000 रुपए को चुना लगाया इनकम टैक्स पेयर्स को, लूटा लुबाड़ा, और फिर भी तुम इसी तरह की मांग कर रहे, और फॉरेन कोर्ट उसको रिक्वेस्ट को एक्सीड करती है। मुझे लगता है कि ये दोनों देशों में एक सुधार होना चाहिए। नदीम शरवन के नदीम सैफी पर जो इल्ज़ाम है और जो ट्रायल फेस है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो आए भारत और उन पर ट्रायल चले या वो जेल जाए? उनको पूछ लो आप आना चाहते हैं क्या। मैंने तो कंडीशन रखी हमने बॉम्बे पुलिस की तरफ से। बट अगर हमारे यहाँ मान रहे कि वो एक्यूज है मेन, हम नहीं ला पाई, हमारा फेलियर नहीं है? लाभ देखिए, उनका कानून के मुताबिक नहीं है, हमारा देश का कानून के तो हमने किया था। क्या क्या फेल्यूर है हमारा? वो फॉरेन कोर्ट अगर नहीं मानता है, ब्रिटिश कोर्ट नहीं मानता है, व्हाट स्टैंड ही हैज टेकन दैट ही विल नॉट बी फेयरली ट्राइड ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन।
है हमारे देश में ऐसा? बताइए ना आप। नहीं, फिर आप क्यों नहीं इसके वो सवाल खड़े करते? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है हाँ, हमारे यहाँ फिर सवाल खड़े क्यों नहीं करते आप लोग? आप भी जाते ना फॉरेन में पॉडकास्ट लेने के लिए, पर। हाँ, जाते हैं। तो ऐसा सवाल खड़ा करना चाहिए आप लोगों ने। तो इसीलिए ये विषय नहीं, आप जब ऐसे सवाल खड़ा करेंगे तो सरकार के भी समझ में आ जाता है। तो अब जब आप सरकार में हैं, अरे भाई और आप ये आपने नहीं, मैं सुझा- सरकार में एक तो छोटा मान आदमी है भाई, मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ी है सरकार में। मीडिया तो एक स्तंभ अलग है ना, हम्म, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल होती है। तो मीडिया ने भी इसमें संशोधन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए।